रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है। दरअसल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। ये दिन न केवल धर्म, न्याय और मर्यादा की प्रतीक श्री राम के आगमन का पर्व ही नहीं है, बल्कि ये सत्य की अधर्म पर विजय का भी संदेश देता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा होती है। आइए जानते हैं रामनवमी पूजा विधि, मंत्र और महत्व। व्रत त्योहार। रामनवमी पूजा विधि, मंत्र और महत्व। इस मंत्र के जप से भगवान राम को करे प्रसन्न। रामनवमी हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, विशेष पूजा अर्चना होती है और सत्य की अधर्म पर विजय का संदेश मिलता है। आइए जानते हैं रामनवमी पर भगवान राम को प्रसन्न करने का मंत्र, पूजा विधि और महत्व। रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन पर्व है। दरअसल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। ये दिन न केवल धर्म, न्याय और मर्यादा की प्रतीक श्री राम के आगमन का पर्व ही नहीं है, बल्कि ये सत्य की अधर्म पर विजय का भी संदेश देता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा होती है। आइए जानते हैं रामनवमी पूजा विधि, मंत्र और महत्व। रामनवमी के व्रत की चारों जयंतियों में गणना है। ये चैत्र शुक्ल नवमी को किया जाता है। इसमें मध्याह्न व्यापिनी शुद्धा तिथि ही जाती है। यदि वह 2 दिन मध्याह्न व्यापिनी हो या दोनों दिनों में ही न हो तो पहला व्रत करना चाहिए। इसमें अष्टमी का वेद हो तो निषेध नहीं, दशमी का वेद वर्जित है। यह व्रत नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकार का है। नित्य होने से इसे निष्काम भावना रखकर आजीवन किया जाए तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है, और किसी निमित्त या कामना से किया जाए तो उसका यथेच्छ फल मिलता है। भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ उस समय चैत्र शुक्ल नवमी, गुरुवार, पुष्य या दूसरे मत से पुनर्वसु मध्याह्न और कर्क लग्न था। उत्सव के दिन ये सब तो सदैव नहीं सकते, परंतु जन्मच कई बार आ जाता है, अतः वह हो तो उसे अवश्य लेना चाहिए। जो मनुष्य रामनवमी का भक्ति और विश्वास के साथ व्रत करते हैं, उनको महान फल मिलता है। व्रती को चाहिए कि व्रत के पहले दिन चैत्र शुक्ल अष्टमी को प्रातः स्नान आदि से निश्चिंत होकर भगवान रामचंद्र का स्मरण करे। दूसरे दिन चैत्र शुक्ल नवमी को नित्य कृत्य से अति शीघ्र निवृत्त होकर उपोषण नवमी त्वद्य यामेश्विष्ट सुराघव तेन प्रीतो भवत्वं भो संसारात्रहि माहरे। इस मंत्र से भगवान के प्रति व्रत करने की भावना प्रकट करे और मम भगवत प्रीति कामनया क्वामुख फल प्राप्ति कामनया राम जयंती व्रत मोह करिष्ये, ये संकल्प करके काम क्रोध लोभ मोह आदि से वर्जित होकर व्रत करे। तत्पश्चात मंदिर अथवा अपने मकान को ध्वजा पताका, तोरण और बंधनवर आदि से सुशोभित करके उसके उत्तर भाग में रंगीन कपड़े का मंडप बनाए और उसके अंदर सर्वतोभद्र मंडल की रचना करके उसके मध्य भाग में यथाविधि कलश स्थापन करे। कलश के ऊपर राम पंचायतन, जिसके मध्य में राम सीता, दोनों पार्श्वों में भरत और शत्रुघ्न, पृष्ठ प्रदेश में लक्ष्मण और पातल में हनुमान जी की सुवर्ण निर्मित मूर्ति स्थापन करके उसका आवाहन आदि षोडशोपचार पूजन करे। वृतराज, व्रतार जैसे निकल्पद्रुम और विष्णु पूजन आदि में वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकार की पूजन विधि है, उसके अनुसार पूजन करे। उस दिन दिन भर भगवान का भजन, स्मरण, स्तोत्र पाठ, दान पुण्य, हवन, पितृश्राद्ध और उत्सव करे और रात्रि में उत्तम प्रकार के गायन, वादन, नर्तन, रामलीला और चरित्र श्रवण आदि के द्वारा जागरण करे तथा दूसरे दिन दशमी को पारण करके व्रत का विसर्जन करे। सामर्थ्य हो तो सुवर्ण की मूर्ति का दान और ब्राह्मण भोजन कराए तथा इस प्रकार प्रतिवर्ष करता रहे। रामनवमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। ये दिन अयोध्या में राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस दिन सत्य, प्रेम, त्याग और सेवा की भावना को अपनाने का संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। अयोध्या सहित देश भर के राम मंदिरों में भव्य झांकी, शोभा यात्रा और भजन कीर्तन होते हैं।